हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज केमिस्ट्री का सैंपल पेपर हम देखने वाले हैं। अब आप बहुत से बच्चे ऐसे पूछोगे कि सैंपल पेपर से क्या करें, हमारा तो पोर्शन ही नहीं हुआ है, हम तो पढ़ के ही हमारा नहीं हो पाया है अभी तक। तो सबसे पहले बता दूं कि सैंपल पेपर हमें ये रियलाइज कराता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में और किस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड मेंबर्स ने तैयार किया होगा। वो एक आइडिया लाने के लिए हम सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए बच्चों को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, सो सैंपल पेपर एक इम्पॉर्टेंट की है आपको अच्छा स्कोर करने के लिए बोर्ड एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने मेरी केमिस्ट्री की जो पेपर पैटर्न वाली वीडियो है अभी तक नहीं देखी है, या फिर देखी है तो भी नहीं देखी है या देखी है, इस वीडियो के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाकर पेपर पैटर्न ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो देखें, जो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। और ये पेपर अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर आपको टाइम दिया है 3 आवर्स का, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड नोटिस 3.5 घंटे का आपका पेपर कर दिया गया है। 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपको सारी चीजें मैंने आपको पेपर पैटर्न के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, प्लीज उसे जाकर देखिए। सेक्शन ए क्या है? एमसीक्यू है। अब सेक्शन ए जो एमसीक्यू है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो आपको एक रिएक्शन दिया है, वो रिएक्शन 2 स्टेप्स में है। अब इसमें से आपको पूछा है कि द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज। अब इनमें से रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है वो हमको पता लगाना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट पता लगाने के लिए एक आसान सा आपको ट्रिक बताती हूँ। देखो यहाँ पे इस फर्स्ट वाले रिएक्शन में ये इसका रिएक्टेंट साइड है और ये इसका प्रोडक्ट साइड है। अब फर्स्ट वाले रिएक्शन में जो प्रोडक्ट साइड में कंपाउंड या फिर जो सब्सटेंस या फिर जो एलिमेंट है, अगर वो सेकेंड वाले रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में अवेलेबल है, जैसे देखो फर्स्ट वाले प्रोडक्ट साइड में ClO2 था और सेकेंड वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में ClO2 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोडक्ट साइड में ये प्रेजेंट है और रिएक्टेंट साइड में सेकेंड वाले रिएक्शन के ये प्रेजेंट है। तो आंसर क्या होगा आपका ClO2। ये थी एक आसान सी ट्रिक ClO2 मतलब इंटरमीडिएट फाइंड करने की। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंड वाला देखते हैं। अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, लिखना कैसे है एमसीक्यू। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने डाला, पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो जिस बच्चे ने देखी होगी उसको अच्छे से क्लिक हो रहा होगा कि मैम किस बारे में बात कर रही हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पेपर पैटर्न और प्रेजेंटेशन की भी वीडियो जाकर देखें केमिस्ट्री की। यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखाती हूँ आंसर्स इसके। यहाँ पर कैसे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 डाला है, उसके बाद फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डाला है, फिर आंसर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डालना है और फिर आंसर लिखना है। सिर्फ ऑप्शन नंबर डालोगे नहीं चलेगा, सिर्फ आंसर लिखोगे नहीं चलेगा, ऑप्शन नंबर के साथ आंसर लिखने हैं, ठीक है। बोर्ड्स में कोई भी एडवेंचर नहीं करना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, जैसा बता रही हूँ प्लीज उसे फॉलो करो। तो ऐसे इस टाइप के आपको क्या करना है, आप बस लिख देना। अब जैसे ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये फोर्थ वाला न्यूमेरिकल है, तो आप ये न्यूमेरिकल रफली सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है, ठीक है। रफ में आपको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है और लिखना है। आपको उसका सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा है, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर पूछा है, इनमें से कौन सा आंसर है वो आपको बताना है। समझ में आया, आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाना है। ऐसी ही बात हो गई हमारी एमसीक्यू की, आप चेक कर लेना, अगर कोई नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि खामखा वीडियो लंबी हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखो यहाँ पर भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, मतलब 1 सेंटेंस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1-2 लाइन के। अब यहाँ पे लिखा है राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है।
कोई भी दो फंक्शन आपको सॉल्ट ब्रिज के लिखने हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फंक्शन लिखा, आधा मार्क्स मिला, 1 मार्क्स का था ना, दूसरा फंक्शन लिखा, आधा मार्क्स मिला, ठीक है। आपको सिर्फ दो क्वेश्चंस लिखने हैं, सॉरी सिर्फ दो पॉइंट्स लिखने हैं। दो पॉइंट्स पूछे हैं तो सिर्फ दो पॉइंट्स, एक पॉइंट लिखा हाफ मार्क्स, दूसरा पॉइंट लिखा हाफ मार्क्स, ऐसे 1 मार्क्स मिले। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम है, जैसे बोर्ड्स में मार्किंग करते हैं, सेम एज इट इज, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन H2O6, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, किसका, S का, सल्फर का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखना है। जो पूछा है, जैसा पूछा है, सेम वही जो पूछा है वही आंसर लिखना है, ज्यादा बना चढ़ाकर कोई भी आंसर्स नहीं लिखने, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए है। आपको समझ में आया। सेक्शन बी पे जाते हैं। सेक्शन बी देखिए, कोई भी 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपको क्वेश्चंस पूरे टोटल मिलते हैं इस सेक्शन में 14 क्वेश्चंस, और आपको अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चंस ना, करेक्ट। बहुत अच्छा है ना, इतने सारे ऑप्शंस, आपकी तो लॉटरी निकल गई, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछे हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहता है। तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स कैरी करेगा और दूसरा वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, तो ऐसे दो। लेड सल्फाइड रिएक्ट्स विद ओजोन। अब यहाँ पर देखो, आपको रिएक्शन पूछा है कि नहीं। आपको रिएक्शन पूछ लिया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यस, लेड सल्फाइड reacts with what, ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पर देखो, आपको रिएक्शन लिखना है और इस रिएक्शन को आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करना है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। दूसरा भी देखो, आपको रिएक्शन लिखना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। 1 मार्क्स के लिए है बच्चा, 1 मार्क्स के लिए जितना पूछा है उतना ही लिखो। बहुत बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख कर आते हैं, कुछ फायदा नहीं होता, बल्कि अगर वो गलत आपका हो गया जो आपने एक्स्ट्रा लिखा है तो उस पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो डोंट गो फॉर एक्स्ट्रास, क्योंकि यू विल लूज मार्क्स। अब यहाँ पर देखो, ड्रॉ नीट डायग्राम फॉर एंजाइम कैटालिसिस। अब यहाँ पर देखो, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बच्चे हमसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, मैम कि क्या सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ें, एक्सरसाइज से ही क्वेश्चंस आते हैं क्या, कितने % एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं। बच्चा, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एज इट इज क्वेश्चंस नहीं आते। ये मैं आपको बहुत सारे अपने वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ। वो उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो मैं आपको इजीली बता सकती हूँ और गारंटी के साथ बता सकती हूँ। लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपको एकदम 100% श्योर नहीं बता सकती, क्योंकि कैसे भी मॉडिफाई करके वो पूछ सकते हैं और बाद में आप मेरे ऊपर आकर बोलोगे कि मैम आपने ये बोला था, ठीक है। इसके लिए देखो, यहाँ पर अब आपको ड्रॉ करने के लिए भी पूछा गया है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, इसका क्या किया है, आंसर्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम ड्रॉ किया है, एंजाइम कैटालिसिस का डायग्राम ड्रॉ किया है। हमेशा मैंने आपको बताया है डायग्राम बनाना है और उसकी लेबलिंग्स करनी है। अगर आप उसकी लेबलिंग्स नहीं कर रहे हो तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, ठीक है। लेबलिंग से ही तो समझ में आता है। 1 मार्क्स लेबलिंग को जाएगा, आधा मार्क्स आपका डायग्राम करेक्ट है उसके लिए जाएगा, और आधा मार्क्स आपका डायग्राम के प्रोपोर्शन में जाता है, ठीक है। तो 2 में से आपको 1.5 मार्क्स मिलते हैं, और एकदम सही है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि डायग्राम को, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तो डायग्राम जो है आप उसको ना ही करें, अवॉइड करें। अगर लेकिन नहीं आ रहा तो फिर आप उसको करें, ठीक है। अगर ऑप्शन में है और आपको दूसरा आ रहा है तो नहीं करना है, तो ठीक, नहीं करेंगे तो ठीक है, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कि आपको मार्क्स पूरे ना मिले। अब यहाँ पे देखो, एक डिराइव का क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके डायरेक्ट एक्सरसाइज से उठाया गया है कि नहीं। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एथिल एथाइल एथिल अल्कोहल,
इथाइल अल्कोहल एंड एक्सप्लेन, ये आपके शायद एपीई चैप्टर से है। अल्कोहल, फिनॉल एंड इथोस चैप्टर में है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जाकर नोट टेक्स्ट बुक खोल के देखो, ठीक है। ये वाला जो है ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज से ही है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन विद ऑक्सीडेशन स्टेट +2 and +3 विच इज मोर स्टेबल एंड वाई, ये भी आप, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा, और अगर आप अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज चेक करिए, इसको तो जरा भी स्किप मत करने का, राउल्स लॉ है ये, ठीक है। और ये राउल्स लॉ भी आपको डायरेक्टली आपके एक्सरसाइज से आया है, सेकंड चैप्टर, दैट इज सोल्यूशन, प्लीज गो एंड चेक। राइट अ नोट ऑन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये भी आपके एक्सरसाइज से आया है। क्वेश्चन नंबर 11th एक्सरसाइज से है। क्वेश्चन 12 एक्सरसाइज से है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, 6th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स एक्सरसाइज से आया है। What is the difference between a double salt and a coordination compound that is complex? It is from exercise, ठीक है, ये एक्सरसाइज से ही आया है बच्चा। 9 चैप्टर जाकर देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मिल जाएगा। सेक्शन सी में देखते हैं, सेक्शन सी में कैसा बताया है, 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं कंपलसरीली, और 26 क्वेश्चंस आपको इसमें पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये देखिए कि कैसे आपको क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 16 देखो, तो आपको 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो एटॉमिक रेडियाई अगर आप बताते हो ग्रुप 16 का तो 1 मार्क्स मिलता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का 1 मार्क्स, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1 मार्क्स आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप सेलियन फीचर्स लिखते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी का, तो आपको 3 मार्क्स इजीली आप ग्रैब कर सकते हो। समझ में आया? देखते हैं कैसे इसमें लिखा गया है, जिससे इनको मार्क्स का मतलब हमको मार्किंग स्कीम समझ में आएगा। सो यहाँ पर देखते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी जब आप डिफरेंस बिटवीन लिखते हो, तो प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि कैसे लिखना है, तो वो आप जाकर वहां देख सकते हो, और पॉइंट वाइज ही हमेशा आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना होता है, पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना होता, 2 कॉलम्स बनाने हैं और लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में। अब यहाँ पर देखो, 17th वाला क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, तो मतलब मैक्स टू मैक्स आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। ये देखो, एनी 6 पॉइंट्स कैरी हाफ मार्क्स ईच, मतलब 1 पॉइंट हाफ मार्क्स, तो वैसे 6 पॉइंट कितने मार्क्स कैरी करेंगे? 3 मार्क्स कैरी करने वाले हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, आप बहुत होशियार हो, आपको पता है, आपको बस रियलाइज नहीं होता है, इसके लिए आप पढ़ते नहीं हो। सेक्शन डी में देखो कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड रहेगा और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा, करेक्ट। इसमें पेपर पैटर्न वाली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था ये बात। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स मोलार मास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। एक ये थ्योरी वाला हो गया जिसमें आपको ऑब्टेन करना है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। रिलेशनशिप मतलब वहां वाला रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे केमिस्ट्री वाला रिलेशनशिप, ओके। बहुत बच्चे डबल मीनिंग में बात करते हैं, सो ठीक है। सो सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपको न्यूमेरिकल पूछा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा रहेगा कि एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपको डेरिवेशन पूछा, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं, ए वाला 2 मार्क्स कैरी करेगा, बी वाला 2 मार्क्स कैरी करेगा, तो ऐसे कितने मार्क्स हो जाएंगे? 4 मार्क्स। तो सेक्शन डी में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, SN2 मैकेनिज्म, SN2 SN1 मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसे ही डिफरेंशिएट किया है, एक अलग क्वेश्चन पूछा, मतलब एक ही चैप्टर से। जैसे अगर आपको यहाँ पर देखो, अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स से पूछा है, तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 27 जो है सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा है, तो ये सॉल्यूशन चैप्टर का ही क्वेश्चन है और ये भी सॉल्यूशन चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो एक ही जैसे एक क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन 27, तो अगर उस
क्वेश्चन में एक ही चैप्टर से दोनों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से और दूसरा क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक दो चैप्टर्स जो है उसको रख सकते हो ऑप्शन में, तो कोई भी वांदा नहीं है। ठीक है, ए और बी इसमें भी 2-2 मार्क्स का है, तो ऐसे 4 मार्क्स होगा। राइट अ नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत अच्छा रिएक्शन है ये। आप देखो बहुत मजा आएगा, इंसान पागल हो जाता है ये रिएक्शंस करते करते, है ना, बुढ़ापा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज एचडीपी? और सेकेंड वाला जो है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एसटीएम इन 1918। ये भी एक ही चैप्टर का है और 2-2 क्वेश्चन पूछा है, ये 2 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए, तो ऐसे 4 मार्क्स के लिए हो गया एक क्वेश्चन। तो आपको आई होप आप इसको अच्छे से एनालिसिस करोगे और देखोगे और उसी तरह से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे। कोई भी डाउट है तो मैं आपके साथ हूँ, ऑनलाइन शाला आपके साथ है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।